हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट न्यूक्लियोटाइड एंड एमिनो एसिड आर vital building block in biology, but although nature has mastered their synthesis and polymerization, their synthesis under mild prebiotically plausible and simple condition without activation in the laboratory is challenging. In this context, the uncatalyzed synthesis of nucleoside and nucleotide from their precursors has been widely investigated. For instance, Orgel and co-workers synthesized a small amount of adenosine and guanosine nucleoside in separate reaction via the dehydration reaction of ribose together with the corresponding purine base adenine or guanine in the presence of inorganic polyphosphate salt. They also showed that nucleoside yield were improved by the addition of salt to the reaction solution, which can help drive dehydration reaction. However, the synthesis of canonical pyrimidine, cytosine, thymine and uracil nucleosides is difficult and they have not been synthesized directly from the base and ribose. अब यहाँ पर बच्चों पहला क्वेश्चन बोला गया है, अब जरा ध्यान से समझेंगे. डाई न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन विच कार्बन एटम्स ऑफ पेंटोज सुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से सही को पहचानना है. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. क्या समझेंगे? की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोटाइड. क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों, कैसे बनता है? अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो जब हम लोग बच्चों बेस प्लस शुगर प्लस क्या करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इनको जब मिक्स करते हैं तो इन तीनों के थ्रू हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है. और दूसरा बात यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर जो शुगर होता है वो पेंटोज शुगर होता है. तो अब जरा हम लोग बात करेंगे, तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ा. तो कुछ इस तरीके से पेंटोज शुगर होता है. तो यहाँ पे हम लोग 5 कार्बन का एक रिंग बनाएंगे, यहाँ पर एक OH लग जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, बेस बनाएंगे. बेस यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेस. 6 मेंबर्ड रिंग है. और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2O हो जाएगा बच्चों. यहाँ पे हो जाएगा P डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे O, ये हो जाएगा बच्चों. और ये जो है ये है शुगर, ये है शुगर. क्या है? शुगर है बच्चों. तो ये हमारा है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर. अगर हम इसका 2 मोल ले लें तो ये आपस में क्या करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं. किससे जुड़ते हैं बच्चों? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ने का काम करते हैं बच्चों. तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग के साथ में. ये हो गया बच्चों. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑक्सीजन. फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे CH2 इस तरीके से, फिर इसके साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से बच्चों. ये हो जाएगा आपका एक ग्रुप, यहाँ पे लग जाएगा OH और ये शुगर है, जैसा कि हमें पता है ये क्या है, शुगर है. और यहाँ पे बात करेंगे तो एक हमारा बेस रहेगा कुछ इस तरीके से.
जो 6 मेंबर्ड रिंग के साथ में बेस रहेगा और यहाँ पे इसको तो 6 मेंबर्ड के जैसा बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा बेस। ये हो गया बच्चों। अब क्लियर है बच्चों, ये हो गया। अभी यहाँ पे फिर क्या बचा है, CH2, फिर इसके साथ में एक ऑक्सीजन, फिर इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे फॉस्फोरस, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव। अब ये वाला जो लिंकेज है बच्चों, इसी को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या है ये, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। और ये तो क्या है, शुगर है, ये शुगर है, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। अब ये जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बना है ये किसमें है, ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चों डाई न्यूक्लियोटाइड का, डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों। अब इस डाई न्यूक्लियोटाइड में क्या है, यहां पर देखेंगे तो ये हमारा कार्बन नंबर 3 है, तो ये कार्बन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, कार्बन नंबर 4 होगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे CH2। अब ये CH2 इस कार्बन के साथ में डायरेक्ट नहीं लगा है बच्चों, ये CH2 यहाँ पे डायरेक्ट कार्बन के साथ में नहीं लगा है, इसको ध्यान देंगे। ये कुछ ऐसे है यहाँ पे, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे है ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे ये जो है ये इसके साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन नंबर 3 है। तो ये जब कार्बन नंबर 3 है बच्चों यहाँ पे, तो ये कार्बन नंबर कितना होगा, ये कार्बन नंबर होगा आपका 4, इसको ध्यान देंगे। तो ये कार्बन नंबर 3 है, तो ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5 होगा। और ये कौन सा कार्बन होगा, ये भी कार्बन नंबर 3 होगा। तो यहाँ पर जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बना है डाई न्यूक्लियोटाइड में, तो डाई न्यूक्लियोटाइड किसके थ्रू यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं, तो जिसमें कार्बन नंबर 3 है और कार्बन नंबर 5 है और कार्बन नंबर 3 है। तो इसको ध्यान देना है बच्चों। तो यानी इसके लिए फाइनल आंसर क्या होगा, 5 and 3 पोजीशन। तो ऑप्शन ए में 5 and 3 दिया है, तो ऑप्शन ये इसके लिए सही होगा, BCD गलत होगा। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द प्रेजेंस और absence of hydroxyl group on which carbon atom of sugar differentiate RNA and DNA। तो चलिए पहले हम लोग DNA और RNA का जरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों। DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA में हमारा राइबोज शुगर, DNA में हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। तो अगर हम राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H लगेगा बच्चों, यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बॉन्ड होता है वो कार्बन के साथ बना होता है, तो इसको हम लोग H2C भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे। ये हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप H लगाइए, यहाँ पे OH लगाइए, यहाँ पे H लगाइए और यहाँ पे OH लगाइए बच्चों। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ये हो गया, इसको बोलते हैं बच्चों बीटा डी राइबोज। क्या कहते हैं बच्चों, बीटा डी राइबोज कहते हैं। अगर हम इसी तरीके से डीऑक्सी राइबोज शुगर का बनाए स्ट्रक्चर जो DNA में पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर फिर वही बात, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH, यहाँ पे H लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे H लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे OH लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे H लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे H लगाएंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ये कौन सा कार्बन होगा, कार्बन नंबर 5 होगा। तो पेंटोज शुगर तो है लेकिन इसमें दूसरे कार्बन पे OH नहीं है बच्चों, इसका नाम होता है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी का मतलब ही होता है बच्चों कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का कमी होगा। किस पे कमी होगा, दूसरे वाले कार्बन पे, इसलिए यहाँ पे 2 ऐड किया गया है। तो यानी हमें ये पता चल गया है कि इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन अब्सेंट होगा, तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेकेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, व्हाट आर प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, नेम द प्यूरिन एंड पिरिमिडीन प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड। तो अब बच्चों यहाँ पे समझेंगे, तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं बच्चों, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देंगे, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, एक डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हमारा जो डीएनए होता है, इसमें हमारे 4 बेस प्रेजेंट होते हैं। हालांकि बेस हमारे जो होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडीन। ठीक है बच्चों, अब डीएनए में हमारे कौन कौन प्रेजेंट होते हैं ये समझेंगे हम लोग, और आरएनए में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं ये समझेंगे। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि जो हमारा प्यूरिन होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरामिडीन, यही तो हमारे बेस होते हैं बच्चों। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरामिडीन। तो जो प्यूरिन होते हैं बच्चों, वो होते हैं कौन कौन? तो जो प्यूरिन होते हैं बच्चों, वो कौन कौन होते हैं? प्यूरिन बेस, जो प्यूरिन्स होते हैं, इसमें जो होता है, एक होता है एडेनिन जिसको ए से लिखते हैं, दूसरा होता है ग्वानिन जिसे जी से लिखते हैं, और जो पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन्स होते हैं, ये होते हैं बच्चों कौन कौन? एक होता है साइटोसिन जिसे सी से लिखते हैं, दूसरा होता है थाइमिन जिसे टी से लिखते हैं, तीसरा होता है यूरेसिल जिसे यू से लिखते हैं। तो ये हमारे बच्चों क्या होता है, 2 टाइप्स के हमारे बेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस होते हैं। प्यूरिन बेस में एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन बेस में साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल। अब डीएनए में कौन प्रेजेंट होता है बच्चों? तो जो डीएनए में प्रेजेंट होता है वो होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और जिसमें हमारा क्या होता है, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और इसके बाद जो आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में कौन पाया जाता है बच्चों? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये आरएनए में पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे और करके जो क्वेश्चन दिया है इसको भी हम लोग समझेंगे। इतना तो हमें क्लियर हो गया बच्चों कि प्यूरिन पिरिमिडीन बेस क्या होते हैं, प्यूरिन पिरामिडीन किस में प्रेजेंट होता है, ये पता चल गया। अब इसमें देखते हैं और करके, व्हाट काइंड ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन 2 यूनिट्स इन ए डाइन्यूक्लियोटाइड बिटवीन विच कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड आर दीज लिंकेज प्रेजेंट। तो अभी अभी हम लोगों ने समझा था बच्चों कि हमारा यहाँ पर क्या होता है स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर हमें ये पता चला बच्चों कि जो हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें ये आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। कौन से बॉन्ड से बच्चों? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, लिंकेज से जुड़ा होता है। कौन से कार्बन एटम के बीच प्रेजेंट होता है? तो कार्बन एटम 5, और यहाँ पे 5वां कार्बन है, यहाँ पे 3रा कार्बन है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये होगा बच्चों, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।